हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिस कंपनी का एनालिसिस करेंगे उसका नाम है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट। जी हाँ, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट काफ़ी दिनों से काफ़ी चर्चा में है एंड इसका जो रिटर्न है जो इसने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है काफ़ी काबिल तारीफ़ है। 2 साल पहले मैंने इसी कंपनी पे एक वीडियो बनाया था एंड जो टारगेट मैंने आपके साथ प्रिडिक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न अभी तक इसने दिया है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड। बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल एंड वीडियोज ऐसी जो आपका वेल्थ क्रिएट करे हम आपके लिए लाते रहे हैं और लाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले इस कंपनी का हम लोग एक स्नैपशॉट देखते हैं कि पिछले 2-3-5 सालों में इसका रोज क्या रहा, रिटर्न क्या रहा, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, पी वैल्यू क्या है, मार्केट कैप क्या है, इन सब का एक स्नैप देखते हैं जल्दी से एंड उसके बाद फिर डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि भैया इस कंपनी का टारगेट प्राइस क्या हो सकता है, अभी एंट्री करना है या जिस तरीके से इसमें फॉल हो रहा है वेट करके एंट्री करना है, इसका आने वाले टाइम में ग्रोथ कितना हो सकता है, क्या ये अपने कॉम्पिटिटर को बीट करेगा, इन सब के बारे में हम लोग अपने आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। राइट, चलिए देखते हैं। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है फ्रेंड वो है 6639 करोड़, मतलब 6639 करोड़। स्टॉक का पी जो है वो है 20 का। अगर इनके पीयर्स की बात करें तो पीयर्स में फ्रेंड पिडिलाइट ये सारे इनके पीयर्स में एग्जैक्टली नहीं आते हैं। राइट, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट में हम लोग देख सकते हैं इस सेगमेंट में, अगर फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए हम लोग मान भी लेते हैं कि ये इनके पीयर्स हैं, तो इन सब में जो आपको अलग से ही एक सबसे लोएस्ट पी दिखाई दे रहा होगा वो किसका है, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट का। दूसरा तरीका क्या है, अंडर वैल्यूएशन। एक तो आपको ये पी शो हो रहा है, वो अभी भी इतना रिटर्न देने के बाद भी शो हो रहा है कि हाँ भैया ये अंडर वैल्यूड है। दूसरा चीज़ क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो नेटवर्थ है एंड मार्केट कैप है, अगर 5-6 टाइम्स है तो उसको हम लोग मान सकते हैं कि अभी तक ये अंडर वैल्यूड है। राइट, तीसरा 10 टाइम्स से ज़्यादा बुक वैल्यू एंड करेंट प्राइस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लगभग 5 टाइम्स से भी वो अप्रॉक्स 5 टाइम्स के आसपास है। तो इन सारे के सारे डेटा हमें ये शो कर रहे हैं अभी तक फ़िलहाल कि ये कंपनी अभी भी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, मतलब अभी इसका परफॉर्मेंस आना काफ़ी बाकी है। राइट, एक स्नैप के तौर पे हम लोग देखते हैं पिछले 7 साल का जो एवरेज रोस है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो है 29% का। मीन्स अपने सेगमेंट में ये काफ़ी अच्छा कर रहा है। सेल्स ग्रोथ भी 26% का है फ्रेंड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया 26% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। ये 7 साल का है। 3 साल की बात करें तो 23% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। अब इन सारे चीज़ों को अब हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे एंड जानेंगे। जो पहला चीज़ है फ्रेंड वो हम लोग देखते हैं कि कंपनी क्या बेसिकली डिविडेंड देती है या नहीं देती। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है। तो ये जो ऑटोमोबाइल है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे मशीनरी हो कॉरपोरेट की, उसके लिए ये ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स बनाता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये आपके लिए जो लोग क्रिकेट के लवर हैं एंड देखते हैं कि भैया इनका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हार्दिक पांड्या जी जो कि इंडियन टीम के वाइस कैप्टन है एंड ये धोनी, ये सारे इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं जो हम लोग क्लियर कट पे इनके वेबसाइट पे देख सकते हैं फ्रेंड। कार एंड मोटरसाइकिल्स में ये लोग अपना जो बिज़नेस है वो ज़्यादा डील करते हैं। राइट, यहाँ पे देख सकते हैं कार के लुब्रिकेंट्स, इंजन ऑयल, राइट, ड्राइवलाइन फ्लूइड्स, अदर फ्लूइड्स भी बनाते हैं। कॉमर्शियल में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कॉमर्शियल व्हीकल गियर ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल्स, इंजन ऑयल्स फॉर ट्रक्स एंड बसेज। राइट, ये सारे ये धीरे धीरे करके अपना प्रोडक्ट जो है वो इन्हेंस कर रहे हैं एंड उसको आगे की तरफ ये बढ़ा रहे हैं। राइट, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इंजन ऑयल, अब ये किसके लिए, मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स के लिए इंजन ऑयल बनाते हैं, ब्रेक फ्लूइड बनाते हैं, ग्रीसेस बनाते हैं जो कि हर सर्विसिंग में लगभग यूज में आता है एंड इनके जो क्लाइंट हैं वो भी काफ़ी अच्छे क्लाइंट हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। राइट,
दूसरी तरफ यहाँ पे आकर के देखते हैं कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है इनका किस तरफ से आता है। तो जो लुब्रिकेंट सेक्टर है वहाँ से ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लाते हैं। जब हम लोग फंडामेंटल पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस कंपनी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये कंपनी ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है फ्रेंड। एंड अब आगे देखते हैं कि ये जो है ये हेल्दी डिविडेंड, मतलब एक अच्छा डिविडेंड देता है एवरी ईयर, अभी तक देता आया है 40.7% का। एंड जो कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस्ड, मतलब इसने अपने मशीनरी पे काफ़ी अच्छा काम किया है, जो कि पहले 68.7 डेज था, 54.6 डेज, मतलब हो सकता है कि ये अपने कंपनी में एडवांस इक्विपमेंट वगैरह लेकर के आए हैं, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इनके प्रोमोटर का क्या हाल है। उसके पहले रोज पे नज़र डालते हैं, फिर प्रोमोटर पे आएंगे एंड देन हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कि कंपनी का टारगेट क्या हो सकता है, एंट्री प्राइस क्या हो सकता है। तो सबसे पहले रेशियो सेक्शन पे आते हैं। यहाँ पे अपने पास एक सेक्शन है रेशियो का। यहाँ पे रोस 2014 में जो था वो -22 था। इसके बाद इसका रोस कभी भी माइनस में हमें देखने के लिए नहीं मिला। एंड एक तरह से काफ़ी हेल्दी रोस इसने बना करके रखा है। 2015 में 67, 40, 39, 40, 37, 29, इवन 20 के भी नीचे नहीं गया। मतलब इस कंपनी का जो ओवरऑल ग्रोथ है, जैसा कि अभी हमने 7 ईयर्स का देखा, वो अप्रॉक्स 25% एनुअली इंक्रीज हो रहा है। मतलब 25% से ये कंपनी ग्रो कर रहा है एवरी ईयर, राइट। अब इसके बाद आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर पे नज़र डालते हैं। प्रोमोटर 2021 सितंबर में 71.82% के होल्डिंग रखते थे। उसके बाद अभी जो होल्डिंग है वो 71.76 का है। मीन्स बीच में थोड़ा बहुत एडिशन एंड रिमूवल हुआ है, मीन्स 0.1% से ज़्यादा नहीं हुआ। एंड यहाँ भी देख रहे हैं 0.06% का ही डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है। मतलब प्रोमोटर का फुल फेथ बना हुआ है इस कंपनी पे। FII की होल्डिंग के बारे में बात करें तो सितंबर 2021 में 9.17 था एंड वहीं पे प्रोमोटर 5.765 इसने ले रखा है। पिछले साल मार्च में जो पिछला क्वार्टर था मार्च 2024 का, उसमें 7% का इसने होल्डिंग लिया हुआ था। शायद अभी इसने प्रॉफिट बुक किया हो एंड एग्जिट किया है। DII की बात करें तो DII ने भी काफ़ी अच्छा होल्डिंग बना के रखा है, 5.86 का होल्डिंग है। गवर्नमेंट का भी होल्डिंग इसमें दिखाई दे रहा है, 0.30% का गवर्नमेंट का भी होल्डिंग है। मतलब अगर तीनों सेक्टर की बात करें, FII, DII एंड गवर्नमेंट, तीनों का प्रोमोटर के साथ साथ इन तीनों का भी फुल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है फुल इनका फेथ इस कंपनी में अभी भी बना हुआ है एंड अच्छा खासा इसमें होल्डिंग इन्होंने बना के रखा है, राइट। अगर हम लोग देखना चाहें कि कौन कौन सा म्यूचुअल फंड है इंडिया का जिसने इसमें होल्डिंग बनाया है, फ्रैंकलिन इंडिया, HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC ट्रस्टी, JM फाइनेंशियल। एंड अगर FII की बात करें तो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, वासवेस्ट इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फंड, डेस्टिनेशन इंटरनेशनल इक्विटी फंड। तो ये जो टॉप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिनका होल्डिंग इसमें बना हुआ है, राइट। तो अभी तक जो भी हमने देखा फिलहाल, चाहे वो ROE हो, राइट, ROE 7 साल का हो 26%, रोस हो अप्रॉक्स 29%, सेल्स ग्रोथ हो 26%, सारी चीज़ें बेहतरीन मिल रही हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे लिए एक अच्छा न्यूज़ है वो ये है कि ये कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है, राइट। बट क्या ये अपॉर्चुनिटी है सही इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि ओवरऑल इंडियन मार्केट की बात करें तो हाई वैल्यूएशन पे वो ट्रेड हो रहा है। बहुत सारे लोग इसमें अभी कैश पे बैठे हुए हैं। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है एंड वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा पॉइंट जहां हमें एंट्री लेना है या वेट करना है, राइट। अब यहाँ पे आकर के हम लोग देखते हैं कि जिस तरह का इसने 24-25% का 7 साल का रोस दे रखा है, 29% का ROE दे रखा है, उसके हिसाब से अगर ये एक 45 डिग्री का एंगल अभी भी फॉर्म करता है, मतलब अगर हम लोग कुल मिलाकर के बात करें तो अभी इसका जो टारगेट प्राइस होना चाहिए वो अप्रॉक्स 2100 के आसपास का होना चाहिए अगर इसे हम लोग 45 डिग्री माने तो, क्योंकि 45 डिग्री का जो एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर का ग्रोथ का जो एक सिम्टम्स होता है, सिम्टम भाषा में बात करें तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल
हैं। तो ये एक 2100 टारगेट प्राइस हम एसेट कंपाउंडर एकेडमी की तरफ से लिया जा सकता है। बाकी आप अपने तरफ से भी इसे सोच समझ करके अपना विचार, आपका विचार मेरे विचार कंपनी के विचार से मिलता है तो ही इसमें पोजीशन बैठाइएगा। दूसरा चीज़ जो अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है वो अगर हम लोग मान के चलें कि 1400 चल रहा है तो अभी भी इसमें लगभग 50% का ग्रोथ बाकी है एज ऑन डेट। तो 2100 का जो टारगेट प्राइस है वो कब तक अचीव हो सकता है, वो अप्रॉक्स लगभग 8 to 10 मंथ में अचीव होने की प्रोबेबिलिटी है, राइट। बट फ्रेंड अपने तरफ से भी आप आश्वस्त हो जाइएगा, ये पूरा का पूरा वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, राइट। तो ये है गल्फ वायल लुब्रिकेंट का डिटेल एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, राइट। अब हमें इसमें इन्वेस्ट कब करना है, तो अभी आप करेंट सिनेरियो पे लगभग अपना 40% फंड डिप्लॉय कर सकते हैं। बाकी का जो फंड है फ्रेंड वो आप अप्रॉक्स अगर करेक्शन आता है तो 150 एंड 1200 के बीच में कर सकते हो। अगर करेक्शन नहीं आता तो जैसे ही ये 1425 के ऊपर क्रॉस करेगा बाकी का 60% फंड आप डिप्लॉय कर सकते हो फ्रेंड। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना क्योंकि अगला वीडियो जो है वो एक मल्टी बैगर स्टॉक्स पे हम लोग बनाने वाले हैं कि आने वाले समय में क्या ये मल्टी बैगर हो सकता है या नहीं हो सकता। एंड वो ऐसा कंपनी है कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल चाहे वो स्मॉल इन्वेस्टर हो या लार्ज इन्वेस्टर हो उनके पास ज़्यादा संभावना है कि पोर्टफोलियो में अवेलेबल हो या फिर वो बाई करने के लिए सोच भी रहे हों, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स अ लॉट।